बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आज हम केशवदास की रामचंद्रिका का जो कांड है सुंदरकांड, उसमें सीता दर्शन वाला प्रसंग है, उसी की व्याख्या आज के इस कालांश में हम करेंगे। जो पद वो दिया गया है वो इस प्रकार है। ग्रसी बुद्धि चिंता निमानो, कीधो जीविदंतावली में वखानो, कीधो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। संदर्भ एवं प्रसंग की हम यहाँ पर बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि केशवदास ने अशोक वाटिका में राक्षसों से घिरी हुई सीता जी की विवशता एवं चिंताग्रस्ता आदि मार्मिक प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन किया है। हम व्याख्या करेंगे तो वो देखिए, ग्रसी बुद्धि सी चिंतानी मानो। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब हनुमान जी ने राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता जी को देखा, हम सभी को मालूम है सीता जी की खोज के लिए जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो अशोक वाटिका में सीता जी की दीनहीन दशा को देखकर वो किस प्रकार चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता जी को देखा तो वियोगनी सीता उन्हें ऐसी प्रतीत हुई कि मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि ही हो। यानी जिस प्रकार हमारी चिंताएं हमारी बुद्धि को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, ग्रस्त कर लेती हैं, उसी प्रकार की स्थिति सीता जी की अशोक वाटिका में हो रही थी। अत्यधिक चिंताओं के कारण उसकी बुद्धि उसी तरह काम नहीं कर रही थी जैसे कीधो जीव दंतावली में बखानो। दंतावली बोलते हैं दांतों की पंक्ति। जैसे कि दांतों से गिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि दांतों के आगे जीभ बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वह पूरी तरीके से उन्हीं के अधीन रहती है। इसी प्रकार सीता जी की बुद्धि भी चिंताओं से परतंत्र बनी हुई थी। यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्णय सीता जी अपनी बुद्धि से नहीं ले पा रही थी। वह विवशता की स्थिति में जी रही थी। और उस समय सीता जी कैसी लग रही थी उसका वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं कि कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। चंद्र जिस प्रकार चंद्रमा से परिपूर्णित जो चंद्रमा की कलाएं होती है उनको अमृत से युक्त माना जाता है, तो अमृत से परिपूर्णित चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया है। राहु नारिन गिलिनी। यानी उस समय सीता जी ऐसी लग रही थी कि मानो अमृत से पूर्ण चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसियों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थी। सीता जी को चारों ओर से अशोक वाटिका में राक्षसियों ने घेर रखा था। वे सभी राहु की तरह उन्हें कष्ट दे रही थी। तो सीता जी की दयनीय स्थिति का यहाँ पर कवि केशवदास जी ने वर्णन किया है। विशेष की बात करें हम तो पहला बिंदु होगा, अशोक वाटिका में सीता जी के आगे जीव की तरह चिंताग्रस्त सीता जी की बुद्धि विवश थी और राक्षसियों ने उसे राहु की तरह घेर रखा था। इस तरह का वर्णन करते हुए कवि केशवदास ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही इसमें
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दूसरा बिंदु है, इसमें भुजंग प्रियात नामक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।